भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को तुलसा जी की शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कौन सी एकादशी है? प्रबोधनी एकादशी है 4 नवंबर की। तो उसी के विषय में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो ये है तुलसी माता। तो मैंने इनको साड़ी पहना दी है, इनको वस्त्र पहना दिए हैं। और हमारी तुलसी माता थोड़ी कमज़ोर हैं, मतलब हल्की हैं। तो मैंने ऊपर तक चुंदरी नहीं उड़ाई है, नीचे नीचे उड़ाऊंगी मैं इनको। और आप इनके दर्शन कर लीजिए। और इनके सीधे साइड में मैं करूँगी कलश की स्थापना। तो हम कर लेंगे कलश की स्थापना। ये मैंने ले लिया है कलश, और कलश में ले लिया जल, लौंग, सुपारी, सिक्का, और लौंग का जोड़ा और सुपारी और सिक्का और डालकर मैंने इसमें कर लिए घट की स्थापना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अशोक के पत्ते लगा दूँगी 7। तो दिखाते हैं। अब मैंने रोली और केसर के से लगा लिया तिलक अशोक के पत्तों पर, और इनको कर दिया विराजमान। और यहाँ पर हम कर देंगे नारियल विराजमान। तो अब करेंगे नारियल विराजमान और बांध लेंगे कलावा। अब मैंने ये नारियल इस पर विराजमान कर दिया, और ये कलावा है। तो हम कलश का ये हो गया कलश का पूजन। हमने 8 बिंदी यहाँ कटोरी पर भी लगा ली है रोली की, और उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दिया है। तो कलश पूजन के बाद अब हम यहाँ पर हमने बिछा लिया था लाल कपड़ा। अब यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को तैयार करके यहाँ पर पधार लेंगे। अब आपके पास यदि शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी को भी तुलसा जी के पास विराजमान कर लीजिए, क्योंकि तुलसी विवाह जो है शालिग्राम जी के साथ होता है। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी, आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी हैं, तो आप उनको गऊ के साथ यहाँ ऐसे विराजमान कर लें। और विराजमान करने के बाद सबसे पहले चौकी पर गणेश जी को विराजमान करें। तो इधर मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, आपके पास कोई मूर्ति हो तो वो भी ले सकते हैं, और यदि नहीं हो तो ऐसे चित्र भी हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले गणेश जी को देंगे पुष्पासन। तो हम यहाँ पर गणेश जी को पुष्पासन दे देंगे, और यहाँ हम गणेश जी पधार देंगे। तो अब हमने यहाँ पर गणेश जी को पधार लिया है। अब हम क्या करें, अब हम जल का लगा देंगे छींटा। तो मैं ले दूंगी कुशा, और कुशा से लगा दूंगी मैं जल का छींटा। तो मैंने सबके ऊपर जल का छींटा लगा दिया। और अब इनको पहना देंगे वस्त्र। तो हम विष्णु भगवान जी को पीला जनेऊ और गणेश जी को सफ़ेद जनेऊ धारण कराएंगे। तो हमने गणेश जी को वाइट जनेऊ धारण करा दिया, और यहाँ हम कर देंगे पीला जनेऊ इन लड्डू, ये लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास। और अब हम लगा देंगे सबके पहले वस्त्र पहनाएंगे। तो हम गणेश जी के पास दुर्वा अर्पित करके इनको पहना देंगे वस्त्र। तो मैं यहाँ पर इनको वस्त्र अर्पित कर दूंगी, और राधा रानी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे, और ये छोटे लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और हमने पहला ले लिया इनको तुलसी की माला, और लड्डू गोपाल जी को हम पीले वस्त्र अर्पित करेंगे, और गौ माता को हम करेंगे वस्त्र अर्पित, और तुलसी माता को भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। और हम लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हम यहाँ पर इनको वस्त्र अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास हमने कर दिए वस्त्र अर्पित। अब लगा लेंगे तिलक। गणेश जी के लगा लेंगे हम रोली से तिलक। तो हम गणेश जी के लगा लेंगे तिलक, और गौ माता के तिलक लगा लेंगे, और राधा रानी के लगाएंगे रोली से तिलक, और लक्ष्मी माता के रोली से तिलक लगा देंगे। और विष्णु भगवान जी के और हम अपने लड्डू गोपाल जी के तिलक लगाएंगे चंदन से। तो मैं यहाँ पर चंदन से तिलक लगा दूंगी, और लड्डू गोपाल जी के भी चंदन से तिलक लगा देंगे, और विष्णु भगवान जी के भी हम
चंदन से तिलक लगा देंगे। अब गुलाल और अबीर का पुष्प अर्पित कर। अब इसमें है गुलाल और अबीर, तो ये हमने गुलाल और अबीर लगा लिया और ये कर देंगे पुष्प अर्पित। इसी तरीके से हम सबके पास पुष्प अर्पित कर देंगे। तो लक्ष्मी माता के पास हम करेंगे वाइट पुष्प और राधा रानी के पास भी वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैं राधा रानी के पास वाइट पुष्प अर्पित कर दूंगी और लक्ष्मी माता के पास भी वाइट पुष्प अर्पित कर दूंगी। इनकी राधा रानी के लगाएंगे। अगर आपके पास गुलाब का पुष्प नहीं हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वाइट पुष्प पर गुलाब की पंखड़ी लगा लें। और मेरे पास तो ये गुलाब का फूल है, तो मैं यहाँ पर ये गुलाब का फूल वाइट पुष्प के ऊपर रख दूंगी। और विष्णु भगवान के आगे हम ये पीला पुष्प अर्पित कर देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी हम पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से मैं सबके पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। और तुलसी मैया के पास मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है। अब हमने फल फूल अर्पित कर दिया है लड्डू गोपाल जी के पास, राधा रानी के पास, लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास। तो हमने करने पीले फल, तो इनके पास हमने पीले फल और पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और अब हम करेंगे कथा प्रबोधिनी एकादशी की। तो देवउठानी एकादशी की कथा, तो क्या कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कृष्ण जी कि ये जो प्रबोधिनी एकादशी है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, वो प्रबोधिनी एकादशी अश्वमेध यज्ञों और राजसूय यज्ञों का फल देने वाली है। और ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि संध्या के समय एक बार भोजन करने से 2 जन्मों के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वो क्या है, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। और जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं तो पुण्य पर्वत के समान अटल रहता है। तो ये कार्तिक मास में प्रबोधिनी एकादशी महान फल को देने वाली है। और जो लोग रात्रि जागरण करते हुए अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं, उनकी 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। और नरक में अनेक दुख भोगते हुए पितृ भी, जो पितृ हमारे नरकों में पड़े हैं, वो भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण से करने से महान पाप, बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया हो। और इस दिन कार्तिक में इस व्रत के करने से कायिक, मानसिक और वाचिक ये तीनों पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी में पूजा करने से बाल और यौवन और वृद्ध अवस्था के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और रात्रि जागरण करने से सूर्य ग्रहण के समान, स्नान करने के फल के समान सहस्र गुणा फल मिलता है। और पुण्य प्राप्त करने के बाद मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पाप, समस्त पुण्य जो हैं व्यर्थ चले जाते हैं। इसीलिए हमें ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, चंद्रायण व्रत का फल के समान प्राप्ति होती है। तो इस महीने में चतुर्मास का 4 महीने का जो व्रत होता है, जो लोग इस व्रत को करते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और जो इस मास में पूजा इसीलिए विशेष बताई गई है क्योंकि ये सबसे अधिक पुण्य को देने वाली है। और आज ही के दिन क्या होता है, तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। और एकादशी के दिन मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके संकल्प लेकर जो भगवान विष्णु का व्रत करूंगा या एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर व्रत करता है और विष्णु भगवान की पूजा करता है। और भगवान के समीप रात्रि में गीत नृत्य गान करता है, कथा करता है, कीर्तन करता है, तो उसको क्या होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
जो लोग तुलसी जी की पूजा विष्णु भगवान के साथ करते हैं तो उनको बहुत पुण्य प्राप्त 10,000 वर्षों के जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो तुलसी जी का रोपण करते हैं उनके करोड़ों पाप नष्ट होकर प्रलय अंत में प्रलय तक विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं और उन्हें यमराज का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। तो अब इसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो आरती करने से पहले हम ले लेंगे 24 एकादशियों के नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी और कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापंकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी। पद्मनी और पद्मा ये हो गई मलमास की। तो अब हम धूप दीप जला लेंगे, उसके बाद करेंगे आरती। तो उससे पहले हम दक्षिण तो अब हमने जो दक्षिणा ले रखी है और पुष्प है और तिल है, ये हम कर देंगे गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास, किसी के पास भी हम दक्षिणा रख सकते हैं। तो ये दक्षिणा हमें ब्राह्मण को देनी होती है। तो इसका ध्यान रखें, जो भी ये पैसे हों वो अन्य पैसों में ना मिलाएं और ये पैसे अलग रख के ब्राह्मणों को दान दे दें। एक आरती तो हम विष्णु भगवान जी की कर सकते हैं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं या कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक आरती हम ये कर सकते हैं और एक कर लेंगे ओम जय जगदीश की और एक करेंगे हम गंगा महारानी की और एक करेंगे तुलसी माता की। तो मैं करती हूँ शुरू। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। गंगा जी की आरती करने के बाद कर लेंगे हम तुलसा जी की आरती। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता सब जो। ओम जय तुलसी माता सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके भवनिधि की त्रात्रा। ओम जय तुलसी माता। अब तुलसी माता की आरती करने के बाद हम यहाँ पर रख देंगे और जल से कर लेंगे हम ठंडी। तो मैंने ले लिया जल और जल से मैं आप कर लूँगी, शंख के जल से मैं कर लूँगी आरती ठंडी। तो और फिर इसके बाद सबको धूप दीप दे देंगे और उसके बाद हम सब घर के परिवारजन इसको ले लेंगे। तो आपकी जो तुलसी माता हैं तो आप अपने घर में एक तो नए वस्त्र मतलब चमकीले वस्त्र पहनाएं और अगर चुन्नी थोड़ी सी भी भारी हो तो आप नीचे ही उड़ा दें, ऊपर तक ना उड़ाएं, जिससे कि उनके पत्ते खंडित ना हों। और तुलसा जी की हल्की से ही हमें रोली लगानी है एक साइड पर और एक यहीं पर लगा देंगे हम एक साइड पर बिंदी और वही पत्ता हम शालिग्राम पर चढ़ा देंगे। सारे में नहीं लगाना है कि हर जगह बिंदी लगा दें तो इनको भी परेशानी होती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, तो इनको हमने माला भी बड़े आराम से पहना देनी है। तो अब मैं इनको माला धारण करा देती हूँ। अब मैंने तुलसी माता को पहना दी है माला और यहीं पर हम क्या करेंगे, तुलसी माता पर यहाँ पर हल्का सा ये रोली का टीका लगा देंगे और यहीं पर हम इसी पत्ते पर यहाँ पर मैं बिंदी लगा दूँगी। और ये हमने श्रृंगार का सामान ले लिया है तो ये हम चढ़ा देंगे और तुलसी माता के लगा देंगे मेहंदी। तो इसमें मैंने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, काजल और चूड़ियाँ रेड कलर की ये मैंने ले ली हैं। तो ये माता का श्रृंगार हम चढ़ा देंगे। तो ये थोड़ी हैवी चूड़ी हैं तो मैं इनके पास यहीं पर रख दूँगी। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी और ये बिंदी लगा दूँगी। तो आप भी अपनी तुलसी माता के इस तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। ये इस तरीके से बिंदी लगा दूँगी।
तो आप अपनी तुलसी माता का इसी तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। और ये लगा दूंगी मैं मेहंदी। पहले कौन खोल लेते हैं। तो हम यहीं पर अब लगा देंगे मेहंदी। तो एक बिंदी हम मेहंदी की भी लगा देंगे यहीं। तो हमने मेहंदी लगा दी। अब तो आप अपने घर में तुलसा माता का श्रृंगार इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।